छात्रों नमो नमः। मैं नीरज पांडे, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। आज मैं कक्षा 7वीं की संस्कृत की जो पुस्तक है सुरभि, उसका द्वितीय अध्याय आप लोगों के लिए अनुवाद करूंगा। आप लोग कृपया ध्यान दें। देखें, द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ। कालबोधः, काल माने होता है समय, बोधः माने होता है ज्ञान, कालबोधः माने समय का ज्ञान। अब आप देखिए, ये एक कक्षा का दृश्य है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों के बीच में संवाद चलता है, और इस संवाद के माध्यम से जो गुरु है वो अपने शिष्यों को समय के बारे में ज्ञान देता है। तो आप देखें, शिष्यः, छात्र कहते हैं, महोदय, श्रीमान जी, रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। रात्रि का और दिवसयोः माने दिन का, विभाजनम बंटवारा या विभाजन, कथम भवति कैसे होता है। तो गुरु कहते हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी गोल आकार की है। हमारी पृथ्वी जो है वो गेंद की तरह गोल है, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। एषा माने यह, अहर्निशम, अहर्निशम माने दिन और रात, केंद्रे माने अपनी धुरी पर, परिभ्रमति माने घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सन्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनम जायते। यदा माने जब, अस्याः माने इसका, यह भागः जो भी भाग, सूर्यस्य माने सूर्य के, सम्मुखे माने सामने, भवति माने होता है, तत्र माने वहाँ, सूर्यस्य माने सूर्य की, किरणाः माने किरणें, पतंती माने गिरती हैं या आती हैं, तदा दिनम जायते तब वहाँ पर दिन हो जाता है। माने इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं और वहाँ पे दिन हो जाता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतंती। यस्मिन् भागे माने जिस भाग में, किरणाः माने सूर्य की किरणें, न पतंती माने नहीं गिरती हैं, तत्र अंधकारः भवति वहाँ अंधेरा हो जाता है, और रात्रिश्च जायते और वहाँ पर रात्रि हो जाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्य जो है वो प्रातः काल माने सवेरे से, पूर्वस्याम दिशि उदेति पूर्व दिशा में उदय होता है। सायं चा, और सायंकाल के समय, पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं इस प्रकार से सूर्यस्य माने सूर्य के, उदयांतरम दिनस्य, अस्तांतरम चा रात्रेः ज्ञानम भवति। इस प्रकार से सूर्य के उदयांतरम माने उदय होने के बाद में, अनंतरम माने बाद में, दिनस्य माने दिन का, अस्तांतरम और अस्त होने के बाद में, चा रात्रि माने रात्रि का, ज्ञानम भवति ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारे सारमेव। दिवा निशानुसारमेव माने दिवा माने दिन के, और निशा के अनुसारम एव, अनुसार ही, ज्ञान जनाः लोगों को, विविधाः माने अनेक प्रकार की, क्रियाः माने क्रियाओं को, संपादयन्ति माने पूरा करने का जो है समय मिलता है। माने दिन और रात के अनुसार ही लोग अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। भाई जो क्रियाएं दिन में होती हैं वो दिन को करेंगे, और निशानुसार सोने वाली क्रियाएं जो है वो रात को होती हैं, तो रात्रि के अनुसार अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं। अच्छा, अगला देखेंगे, शिष्यः। शिष्य फिर से कहते हैं, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। गुरुजी सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में आपको पता होगा कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु, और उनके नाम क्या हैं, उनके नाम हैं रविवासरः रविवार, सोमवासरः सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार,
शुक्रवासरः शुक्रवार और शनिवासरः च इति चेति और शनिवार, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। तो शिष्यः शिष्य कहते हैं वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास, मास माने महीने, भवन्ति माने होते हैं। तो आप जानते हैं कितने महीने होते हैं? हाँ सही, गुरु जी कहते हैं गुरु वर्षे 12 मासाः भवन्ति, एक वर्ष में 12 माने 12 मासाः माने महीने, भवन्ति माने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्रः चैत्र, वैशाखः वैशाख, ज्येष्ठः ज्येष्ठ, आषाढ़ः आषाढ़, श्रावणः श्रावण, भाद्रपदः भादों, आश्विनः कुंवार, कार्तिकः कार्तिक, मार्गशीर्षे, इसको हम अगहन भी कहते हैं, पौषः पौष मास, माघः माघ, और फाल्गुनः माने फागुन, इति चा इति चेति, चा माने और, फागुन, इति, इस प्रकार से इति जो है बच्चों वो समाप्ति सूचक वाक्य है। इति लिख दिया, इसका माने अपने वाक्य को समाप्त कर दिया है। शिष्यः शिष्य कहते तिथियाः कति भवन्ति, गुरुजी ये तिथियां कितनी होती हैं? तिथियां माने तारीखें। तो गुरु कहते हैं शिष्यो प्रतिपक्षम तिथियाः 15 भवन्ति, कि प्रतिपक्ष में तिथियां जो हैं 15 भवन्ति, 15 माने 15 होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा माने जिसको हम अपनी भाषा में परमा कहते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा होती है, और एक पक्ष में अमावस्या भी होती है। वाह, इस प्रकार से ये 15 तिथियां होती हैं। फिर कहते हैं गुरु जी देखो, मासे 2 पक्षौ भवतः, मास में 2 पक्ष होते हैं, पखवाड़े, शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षा चेति, जिनमें एक को शुक्ल पक्ष कहा गया है और दूसरे को कृष्ण पक्ष भी कहा गया है। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे चा अमावस्या भवति, तो शुक्ल पक्ष में तो पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः एक एक करके वर्धते माने बढ़ता जाता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, और पूर्णमासी के दिन वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, माने पूरा गोल हो जाता है, बिल्कुल थाली के समान। सह पंचदशा भी कला भी पूर्णः भवति, सह माने वह, पंचदशा भी माने 15 कलाओं से पूर्ण होता है, माने 15 प्रकार के आकार उसके होते हैं। कृष्ण पक्षे सह कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति, और कृष्ण पक्षे माने कृष्ण पक्ष में, च माने और कृष्ण पक्ष में क्रमशः माने उसी क्रम से, क्षयं प्राप्नोति धीरे धीरे क्षय होता जाता है, घटता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते, रोज रोज उसकी एक कला क्षीण होती जाती है। अमावस्याम सह पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति, और अमावस्या की तिथि जैसे ही आती है बच्चों, तो आपने देखा होगा चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। अमावस्या की रात काली रात होती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा निकलता नहीं है। शिष्यः शिष्य कहते हैं वर्षे कति ऋतवाः भवन्ति, गुरुजी वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु कहते हैं चैत्र वैशाखयोः वसंतः, चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठाषाढ़योः ग्रीष्मः, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा, श्रावण के महीने में और भादों के महीने में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिकयोः शरद, कुंवार और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंतः, मार्गशीर्ष माने मैंने बताया था अगहन का महीना होता है, तो मार्गशीर्ष और पूस के महीने में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनयोः शिशिरः, माओ और फागुन के मास में शिशिर ऋतु होती है। एवं षड ऋतवः भवन्ति, इस प्रकार से 12 महीने होते हैं और 2-2 मास की 6 ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार से ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। शिष्य गुरुजी कहते हैं हे शिष्यों,
एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्याम गणय। अब मुझको 11 से लेकर के विंशति पर्यंतम, पर्यंतम माने तक, 20 तक की, संख्या माने संख्याओं को, गणय माने गिनती करके सुनाओ। तभी सभी शिष्य कहते हैं गुरुजी आम ठीक है, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18 और नवदश 19, विंशति 20। तो गुरु जी कहते हैं गुरु साधु वत्स, बच्चों बहुत अच्छे, सम्यक उत्तम, बिल्कुल सही सही गिनती का उच्चारण आप लोगों ने किया है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा, इस पाठ का मैंने आपको अनुवाद किया है और आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद देखें शब्दार्थ भी यहाँ पे दिए गए हैं। अहर्निशम मैंने बताया था ना, दिन और रात। क्षयम माने नाश होता है, हानि होती है, धीरे धीरे घटती है। और पक्षः, पक्ष माने पखवाड़ा, महीने का आधा भाग। और कला शोभा, चंद्रमा की कला, जो चंद्रमा धीरे धीरे रोज रोज घटता है, उस घटने के क्रम को या धीरे धीरे जो बढ़ता है, उस बढ़ने के क्रम को कला कहते हैं। तो अब आप लोग इस पाठ को पढ़ें, इसका अनुवाद लिखें, शब्दार्थ लिखें, और भी जो भी बीच में कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों को कम से कम 10-10 बार अपनी कॉपी पर लिखें और उसको लिख करके मुझे भेजें। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।